यही रात अंतिम, यही रात भारी। हर चुनावी नतीजों से पहले की रात ये गाना ट्रेंडिंग होता है। कल महाराष्ट्र में वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उस गिनती से पहले आज सुबह से खोखे का खौफ विपक्षी गठबंधन को लगातार सता रहा है। हाल यह है कि होटल के कमरे बुक होने लगे हैं, विधायकों के आने का इंतजाम किया जा रहा है। डर क्यों है और क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? आज इसी से कर लेते हैं शुरुआत। खोखा, संपर्क, होटल, टूट फूट, गुंडे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो महाराष्ट्र में विपक्षी कैंप के नेताओं की जुबान से निकलने लगे हैं। डर इस बात का है कि कल नतीजों के बाद सत्ता पक्ष विपक्षी विधायकों में तोड़फोड़ की कोशिश कर सकता है। उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, ये लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। विपक्ष की रणनीति ये है कि कल जैसे ही नतीजे आने लगेंगे, उसके बाद जीते हुए विधायकों को सीधे मुंबई बुलाया जाएगा, एक साथ सुरक्षित जगहों पर रखा जाएगा, ताकि सत्ता पक्ष की पहुंच उन तक आसान न हो। विपक्ष में सबसे ज्यादा घबराई कांग्रेस दिख रही है। जैसे रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा, तो हम कल ही दावा करेंगे। नतीजों से पहले मुंबई में मंथन का दौर जारी है। टूट फूट की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने मीटिंग करके रणनीति बनाई है। सूत्रों की माने तो मीटिंग में तय किया गया है, जीते हुए विधायकों को तत्काल मुंबई लाया जाएगा, कांग्रेस विधायकों को एक होटल में रखा जाएगा, आम सहमति से विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। अरे जहाँ रोज डाका पड़ता हो तो डाकुओं से अपने घर की रक्षा करने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 2.5 साल पहले लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, गैर कानूनी तरीके से सरकारों को गिराया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में टूट फूट कोई नई बात नहीं है। शिवसेना और एनसीपी पहले ही टूट चुकी हैं। यही वजह है कि विपक्ष को टूट का डर सता रहा है। विपक्ष खौफ में है और सत्ता पक्ष एग्जिट पोल के नंबर से ही गदगद है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है, बयानबाजी हो रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यह है कि महायुति को बहुमत मिलता है तो सीएम कौन होगा? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और बनाएगी तो फिर मुख्यमंत्री होगा कौन? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में समझिए। पुणे में ये पोस्टर लगे हैं जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। संतोष भाऊ नाम के नेता ने ये पोस्टर लगवाए हैं और इस तरह के पोस्टर लगाने की वजह दी है एग्जिट पोल के आंकड़ों ने। नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उनमें सरकार एनडीए यानी महायुति की बनती दिख रही है। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी। बीजेपी को 98 से 107 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 53 से 58 और अजित पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। जितने भी सर्वे महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत के पार दिखा रहे हैं, उनमें अजित पवार की एनसीपी को इसी के आसपास सीटें मिलने का अनुमान जताया जाता है। अजित पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की रही है। उनके समर्थक सीएम के पद को लेकर दबाव बनाते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अजित पवार के हाथ अगर सत्ता की चाबी गई तो फिर वो दबाव की राजनीति अपना सकते हैं। फिलहाल पुणे में लगे इस पोस्टर को साथी पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं की भावना का इजहार बताकर ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता सीएम बने। बीजेपी के लोगों को लगता होगा, एनसीपी के लोगों को, अजित पवार गुट को लगता होगा, एक शिवसैनिक मैं हूं तो मुझे लगता है माननीय एकनाथ जी शिंदे ही बने। असल में महायुति में सीएम की कुर्सी के 3 दावेदार हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से सबसे मजबूत माने जा रहे हैं, तो मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे की दावेदारी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। शिवसेना के नेता अभी से ही शिंदे के पक्ष में मार्केटिंग करना शुरू कर चुके हैं। शिवसैनिक होने पर मुझे यही विश्वास होगा कि एकनाथ शिंदे जी ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। वैसे खुद एकनाथ शिंदे ने चुनाव के दौरान अपने आप को सीएम की रेस से बाहर बताया था, लेकिन राजनीति में जो बातें कही जाती हैं असल में वो होती नहीं। ऐसे में शिंदे अगर सीएम पद के लिए अड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा नंबर पर। अगर बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर लेती है तो माना जा रहा है कि वो अपना सीएम बनाएगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है।
सत्ता पक्ष में सीएम की कुर्सी को लेकर मंथन चल रहा है, दावेदारी हो रही है तो विपक्ष भी पीछे नहीं है। महाअघाड़ी के नेता एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रणनीति बन रही है, बंद कमरे में बातें हो रही हैं। और तो और प्रेशर टैक्टिक्स को भी आजमाया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि उद्धव की पार्टी का अपना पीछे एनसीपी भी अब नहीं रह गई है। कुल मिलाकर अगर महाविकास अघाड़ी में भी देखें तो नेताओं को लेकर लामबंदी कार्यकर्ताओं की ओर से शुरू की जा चुकी है। लग ये रहा है कि उद्धव ठाकरे ने नतीजों से एक दिन पहले बीजेपी नेता की ये ज्वाइनिंग साइकोलॉजिकल लीड लेने के लिए कराई है। सचिन शिंदे माहिम इलाके में बीजेपी के नेता रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उद्धव की शिवसेना का दामन थामा है। वैसे तो नेता चुनाव से पहले दल बदल करते हैं, लेकिन सचिन शिंदे ने चुनाव के बाद पाला बदला है और उद्धव ठाकरे ने इन्हें भरोसा दिया है कि अब इनके साथ न्याय होगा। तुमच्या बाबत अन्याय पण नाही झाला, पण न्याय पण मिळाला नाही। मी तुम्हाला शब्द देतो की तुम्हाला पश्चाताप होणार नाही। सवाल ये है कि आखिर उद्धव किस आधार पर भरोसा दे रहे हैं। इस बयान के साथ क्या उद्धव खुद की सीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं? वैसे कांग्रेस को लगता है कि गठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, लिहाजा सीएम का चेहरा उनका ही होना चाहिए। फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। संजय राउत के बयान के बाद आज कैमरे पर कांग्रेस के किसी नेता ने सीएम के सवाल पर जवाब नहीं दिया है। हर कोई सीएम पद चाहता है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो हमारे रिजल्ट आने के बाद हम लोग बैठ करके इसके ऊपर तय करेंगे। 48 रिजल्ट के बाद में तो 12 घंटे के अंदर में सीएम का फिर महाविकास अघाड़ी का होगा। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना की तरफ से सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी की जा रही है, लेकिन इंतजार कल के रिजल्ट का है। मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है, दोनों खेमों के अंदर की बात आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन जनता के मन में क्या है, लोगों ने क्या फैसला दिया है? आज एक नया एग्जिट पोल भी सामने आया और इसकी विश्वसनीयता का वजन थोड़ा ज्यादा है और इसने भी महाविकास अघाड़ी पर महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन को भारी बताया है। विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। केंद्रीय महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे 170 के ऊपर। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहाँ की जनता मौका देगी, क्योंकि वो आक्रोशित हैं सरकार से। दावों के दौर का समय खत्म होने वाला है। चंद घंटों का इंतजार है जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। वैसे एग्जिट पोल के ज्यादातर आंकड़े बीजेपी गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। आज नतीजों से पहले आखिरी दिन सीएसडीएस ने भी अपना नंबर जारी कर दिया। महायुति को 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 38% वोट मिल सकते हैं। मतलब दोनों गठबंधन के बीच 5% वोट का अंतर रह सकता है। जबकि लोकसभा चुनाव में 1% वोट ज्यादा होने की वजह से महाविकास अघाड़ी ने बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार अधिकांश प्रमुख एजेंसियों ने बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस के गठबंधन पर भारी बताया है। इससे पहले कि जो एग्जिट पोल सामने आए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए यानी महायुति को 178 से 200 सीटें, मैट्राइज के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 150 से 170, टुडेज चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 175, पीपुल्स पल्स के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 175 से 195, चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल में 152 से 160 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। एक चीज स्पष्ट है कि लोग प्रगति चाहते हैं, लोग लाड़की बहना योजना चाहते हैं और लोग चाहते हैं एक स्थिर नेतृत्वशील सरकार महाराष्ट्र में। महायुति सरकार बना सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। एग्जिट पोल के आंकड़े भले ही महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नहीं हो, लेकिन अघाड़ी के नेता डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं, सरकार तो हमारी ही बनेगी। मुझे विश्वास है जनता के सत विवेक बुद्धि पर, वो विश्वास करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पर। हमारी सरकार आने वाली है और ये नतीजा महाराष्ट्र की जनता पहले ही दे चुकी है और 165-170 सीटों लेके हम सरकार बनाएंगे। सबके अपने अपने दावे। अब इन दावों की अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। ABP News,
आपको रखे आगे।